बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर पोर्शन करेंगे उर्दू का। उसमें सबसे पहले हमने देखना है जुमला की तारीफ़ और जुमला की अक़साम, और दूसरा कलमा और उसकी अक़साम। डियर स्टूडेंट्स, जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए जुमला या फ़िक्रा कहलाता है। तो इसमें देखें अल्फाज का ऐसा मजमुआ, तो सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि अल्फाज क्या होते हैं। तो बेटा लफ्ज़ जो है वो हुरूफ तहज्जी से मिलकर बनता है, यानी अलिफ से लेकर ये तक जो हुरूफ हैं, ठीक है, तो उनसे मिलकर जो है एक लफ्ज़ बनता है, और लफ्ज़ की जो जमा है वो है अल्फाज। तो जब बहुत सारे अल्फाज मिलते हैं, अल्फाज का मजमुआ बनता है, तो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए जुमला या फ़िक्रा कहलाता है। मसलन असलम मेरा दोस्त है, अल्लाह एक है, वगैरह। यानी इसमें आप देखें कि अगर इसकी अक़साम हमने देखनी है जुमला की, तो एक होगी मुस्बत, एक मनफी, और एक जो है वो सवालिया। तो मुस्बत जुमला कौन सा होगा, यानी ये सामने आपके लिखा हुआ है कि असलम मेरा दोस्त है, ये मुस्बत जुमला है, असलम मेरा दोस्त है। अगर इसी को मनफी आपने बनाना है तो असलम मेरा दोस्त नहीं है, ये नहीं का इजाफा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मनफी में आ रहा है, ठीक है, मनफी जुमला होगा, असलम मेरा दोस्त नहीं है। और आगे सवालिया जुमला कैसे बनेगा कि क्या असलम मेरा दोस्त है, यानी क्या, यानी यहाँ पे सवाल हो रहा है, ठीक है, क्या असलम मेरा दोस्त है, और इसके बाद आपने सवालिया निशान भी लगाना है। तो ये जुमला जो है वो सवालिया जुमला होगा। उसके बाद बेटा हमने देखना है कलमा और उसकी अक़साम। तो कलमा क्या होता है, कलमा हर बामानी लफ्ज़ कलमा कहलाता है। हर बामानी लफ्ज़ यानी जिस लफ्ज़ का कोई ना कोई मानी हो उसे हम कलमा कहेंगे। मसलन किताब, कुर्सी वगैरह। देखें आप जब किताब का नाम लेते हैं तो फ़ौरन आपके ज़हन में आपकी किताब आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको लफ्ज़ समझ आ रहा है, उसका कोई ना कोई मानी आपको समझ आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एक कलमा है, ठीक है जी। आगे कलमा की अक़साम है। कलमा की 3 अक़साम होती हैं, एक इस्म है, एक फ़ेल है, और एक हर्फ। इस्म, फ़ेल, हर्फ। तो इन अक़साम को हम एक एक करके समझते हैं। तो इस्म वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे, इस्म नाम को कहते हैं, ठीक है। वो कलमा, यहाँ पे आपने कलमा का लफ्ज़ यूज़ करना है क्योंकि ये कलमा की अक़साम है। तो वो कलमा, ठीक है, वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे उसे इस्म कहते हैं। मसलन असलम, लाहौर, मेज़ वगैरह। असलम शख्स का नाम हो गया, लाहौर जगह का नाम हो गया, और मेज़ चीज़ का नाम हो गया, ठीक है जी। तो वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे इस्म कहलाता है। मसलन असलम, लाहौर, मेज़ वगैरह। आ गया जी फ़ेल। फ़ेल ऐसा कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए फ़ेल कहलाता है। ऐसा कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए फ़ेल कहलाता है। फ़ेल असल में काम को कहते हैं, ठीक है जी। तो मसलन सोना, जाना, आना वगैरह, ठीक है, सोना, जाना, आना वगैरह इसकी मिसालें हैं। आगे देखें जी हर्फ, जो कलमा की तीसरी किस्म है। इस्म को हमने देखा, फ़ेल को देखा, अब हर्फ है। हर्फ क्या होता है, ऐसा कलमा जिसका अपना कोई मानी ना हो। ऐसा कलमा जिसका अपना कोई मानी ना हो मगर इस्म और फ़ेल के दरमियान ताल्लुक़ पैदा कर दे, यानी इस्म और फ़ेल को मिलाने वाला लफ्ज़ हर्फ कहलाएगा। मसलन ने, से, पर, को वगैरह, ठीक है जी। आप कहते हैं कि असलम ने खाना खाया, तो असलम और खाना, खाना जो है इनके दरमियान ने लगा है, वो हर्फ है। तो जब हर्फ उसके दरमियान में आ गया तो उसका मतलब ये एक पूरा जुमला बन गया, ठीक है जी। तो असलम ने खाना खाया, तो इसमें ने जो है वो हर्फ होगा,
اسلم جو ہے وہ اسم ہے اور کھانا جو ہے وہ فعل ہے. اسم اسلم نے حرف اور کھانا فعل ہے، یعنی یہ کام ہے. تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر، جس میں ہم نے جملہ اور اس کی اقسام، کلمہ اور اس کی اقسام دیکھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.